जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोस्वामी व्लॉग में। आज मैं आया हूँ सुजल चौधरी हमारे फ्रेंड के पास आया हूँ और ये है गौतम चौधरी। गौतम चौधरी हमारा फ्रेंड है और ये है पवन चौधरी। हाँ, सुजल चौधरी, विनोद चौधरी, विनोद चौधरी। आज हम इनके पास आए हैं चौधरी परिवार में। दीपक भाटिया, और ये दीपक भाटिया, इनका ग्रुप बना हुआ है जेएमबे ग्रुप, बराबर ने। इनका जेएमबे ग्रुप है और इनका गणपति जी का वीडियो बनाया था हमने, वो भी आपने देखा होगा। तो आज हम इनके घर पर आए हैं। हमने सोचा कि हम शिवरात्रि धामधूम से मनाते हैं और आपको वीडियो में दिखाते हैं कि हम शिवरात्रि मनाने वाले हैं बड़ी धामधूम से। हम पूरे कुबेर नगर की शिवरात्रि दिखाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से दिखाएंगे। अभी हम क्या क्या प्रसाद करने वाले हैं ये बताएंगे। बताइए क्या क्या प्रसाद करने वाले हैं। पहले मूंग बना है, फिर छोले, फिर दाल ब्रेड, फिर शरबत। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल का गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, दयाल भाई चौधरी अभी प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है तो बड़ी धामधूम से मनाते हैं ये लोग हर साल। और ये देखिए दोस्तों, ये दाल बन गई है जैसे आप देख रहे हो। और ये मूंग बना है, मूंग का प्रसाद करेंगे, मूंग और पकवान। और ये छोले ब्रेड का प्रसाद करेंगे, ये छोले बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ये पकवान है और ये ब्रेड है। सब प्रसाद की तैयारी हो गई है। अभी हम बाहर चलेंगे। देखिए सुजल चौधरी अभी बाहर ले जा रहे हैं प्रसाद को और अभी सबको बांटेंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी सभी भक्त आए नहीं हैं अभी। और ये इनका ग्रुप है जेएमबे ग्रुप। ये सभी त्योहार बड़ी धामधूम से मनाते हैं। ये इनका थीम से देखते आप देख रहे हो, शंकर भगवान का शिवलिंग है और नीचे फूलों से ओम और त्रिशूल बना हुआ है और एक झूला बनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी शंकर भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई है जैसे आप देख रहे हो। और पीछे एक पहाड़ बनाकर उसके ऊपर बड़ी शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन हमें बताना। और अभी सबको प्रसाद बांटेंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे सभी भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद ही लेंगे। तो अभी सबको हम प्रसाद बांट रहे हैं। ये ठाकुर भाई चौधरी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये सबको प्रसाद दे रहे हैं। अभी सभी भक्त लोग आएंगे और प्रसाद लेंगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। चलिए अभी सहजपुर न्यू चौल सिंधी कॉलोनी में चलते हैं। यहाँ पर एक शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, हम आपको वो दिखाते हैं। और ये काउंटर है, यहाँ से आपको प्रसादी मिलेगी। अभी थोड़ी देर में प्रसादी चालू होने वाली है। ये मंदिर बहुत पुराना है, जब से ये सोसाइटी बनी तब से ये मंदिर बना हुआ है। देखिए ये शंकर भगवान का मंदिर है और आज डेकोरेशन भी बढ़िया किया हुआ है मंदिर में, जैसे आप देख रहे हो। और यहाँ पर एक शिवलिंग है, आप यहाँ पर जल पंचामृत अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। चलिए अभी हम सोसाइटी की पीछे वाली गली में चलते हैं। यहाँ पर हमारा एक फ्रेंड रहते हैं, वो भी शिवरात्रि बड़ी धामधूम से मनाते हैं। उन्होंने भी कुछ डेकोरेशन किया, हम आपको दिखाते हैं। और शंकर भगवान की स्थापना की गई है। देखिए दोस्तों, इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया स्थापना की है। एक शंकर भगवान की बड़ी प्रतिमा की स्थापना की गई है, जैसे आप देख रहे हो। और नीचे एक छोटी सी प्रतिमा की स्थापना की गई है टब के अंदर। और उसके आगे एक शिवलिंग है, ये भी टब के अंदर है, ताकि आप इसमें दूध पंचामृत वगैरह अर्पण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप आराम से यहाँ पे जल और पंचामृत अर्पण कर सकते हैं शंकर भगवान को। ठीक है दोस्तों, मेरे हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें दोस्तों। अभी हम आ गए प्रेम नगर में ये बच्चों का ग्रुप है। इन बच्चों ने काफ़ी बढ़िया शिवरात्रि की है। आप जैसे देख रहे हो, इन्होंने अभी शरबत बनाया है, प्रसाद बनाया है। अभी ये सबको प्रसाद देंगे। और इन्होंने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया है, हम आपको वो भी दिखा देंगे। काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन किया है और शंकर भगवान जी की स्थापना भी काफ़ी बढ़िया की है इन्होंने। देखिए मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है आप हमें बताना कमेंट करके। देखिए दोस्तों, इन्होंने भी पहाड़ बनाया है, पहाड़ के ऊपर शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। और बाजू में आजू बाजू 2 नल लगा है और नीचे शंकर भगवान जी की स्थापना की गई है। देखिए ये हवा में लटकता हुआ नल है दोनों बाजू, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन किया है बच्चों ने।
देखिए ये स्मोक, बच्चों ने काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन किया है और बच्चे काफ़ी बढ़िया शिवरात्रि करते हैं, तो बच्चों के लिए एक लाइक बनता है। बच्चों के लिए एक लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें आपको कैसा लगा बच्चों का ये डेकोरेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अभी थोड़ा और आगे चलेंगे और आपको आगे की शिवरात्रि दिखा देते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, अभी हम आगे आ गए हैं एवोर्ड पाटिया एवोर्ड पे। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ है। एक शिवलिंग रखा हुआ है, इसमें भोलेनाथ जी की प्रतिमा है और पीछे एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना की गई है पहाड़ बनाकर, और लेफ्ट और राइट में दोनों शिवलिंग रखे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन है। शिवरात्रि का पर्व कुबेरनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यह हर साल मनाया जाता है। शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। हम आपको शिवरात्रि की महिमा बताते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि यानी कि 1 मार्च आज है। इस बार महाशिवरात्रि पर पंच ग्रहों के योग का महासंयोग और 2 महाशुभ योग बन रहे हैं दोस्तों। साथ ही अब की बार केदार योग और गुरु आदित्य योग भी बन रहा है। शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी कि 28 फरवरी को सोमवार और इसी दिन सोमवार प्रदोष व्रत रहेगा। आज महाशिवरात्रि और 2 मार्च को अमावस्या तक विशेष पूजन अनुष्ठान होंगे। ज्योतिषों के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस बार पंचग्रहों का संयोग बन रहा है। 2 महाशुभ योग बन रहे हैं। मंगलवार को मकर राशि में शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र, शनि के संयोग के साथ ही केदार योग और गुरु आदित्य योग का संयोग बन रहा है। यह योग पूजा उपासना के लिए विशेष कल्याणकारी है। इस योग में महादेव का पूजन अर्चन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत फलदायी होगा। इस दिन व्रत पूजन के साथ जल अभिषेक और रुद्राभिषेक आदि अनुष्ठान विधि विधान के साथ किया जाएगा। शिव पूजन का संयोग 28 फरवरी यानी सोमवार को प्रदोष से शुरू होगा। महाशिवरात्रि को लेकर हर जगह तैयारियां शुरू हो गई है और इस दिन भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि ऐसा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा मंगलवार को शाम 6:21 से लेकर 9:27 तक होगी और दोस्तों दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:27 से लेकर 12:33 तक होगी। उसके बाद तीसरे पहर की पूजा बुधवार को रात्रि 12:33 से शुरू होकर सुबह 3:39 तक होगी और चौथे पहर की पूजा सुबह 3:39 से शुरू होकर 6:45 तक होगी। व्रत का समापन का समय बुधवार को सुबह 6:45 बजे तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप शिवरात्रि को दोस्तों जरूर व्रत करें। शिवरात्रि को व्रत करना भी बहुत जरूरी होता है और हमें व्रत करना चाहिए। इससे हमें सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धामधूम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव माता पार्वती से विवाह किया था और साथ में ही मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिवजी का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। इसलिए इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दोस्तों सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। शिवजी के शरीर पर
मसानों की भस्म, गले में सांपों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा माता तथा माथे पर प्रलयंकर ज्वाला है। बेल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं। भगवान शंकर ज्ञान, वैराग्य तथा साधुओं के परम आदर्श हैं। वह भयंकर रूप में है तो भोलेनाथ भी हैं। दुष्ट दैत्यों के संहार में काल रूप है तो दीन दुखियों की सहायता करने में दयालुओं के समुद्र हैं, जिनसे प्रसन्न होकर आप वरदान पा सकते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अमृत सब ले गए, लेकिन शंकर भगवान इतने भोले थे कि उन्हें देवताओं ने विष दे दिया और विष पीकर वह नीलकंठ बन गए। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है, जो कि उत्तर दिशा में है। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों कि भोलेनाथ की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित करें। साथ ही भगवान शिव की क्रोध वाली प्रतिमा को स्थापित ना करें, क्योंकि इससे विनाश का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। और पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और धुणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होने का उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शिव के पंचाक्षर स्रोत का पाठ करने से हर असंभव काम संभव हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र ये है ओम नमः शिवाय। इसकी महिमा भक्तों में खूब प्रचलित है। ये बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से भक्तों का कल्याण होता है। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र जाप से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इन 5 तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने वाले सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी लोग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है किसी की और आप शादी की इच्छा रखते हैं तो शिव पुराण में बताया गया है कि शिव को अर्पित किए जाने वाले द्रव्यों के लाभ भी अलग अलग होते हैं। विवाह की इच्छा रखने वाले को दूध, बेलपत्र, गंगाजल, शमी पत्र, नारियल पानी, भांग, खोए की मिठाई तथा गुलाबी रंग के गुलाल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार यमराज ने भगवान शिव को बिना किसी वाहन के पूरे संसार में घूमते हुए देखा और उनकी इच्छा हो गई कि मैं भगवान भोलेनाथ की सवारी बन जाऊं। उन्होंने कठिन तप किया और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान के रूप में उनकी सवारी बनना पसंद किया। वर के रूप में सवारी बनना जब स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने यम को बैल के रूप में स्वीकार किया और तब से वह बैल बनकर भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। साथ ही उन्होंने कई व्रत रखे थे। एक बार भगवान शिव बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे तो माता पार्वती जब शिव की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई तो उन्होंने भगवान शिव को बेलपत्र से ढक दिया। इससे भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हुए और तब से ही भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा बन गई है।
और कहते हैं कि शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का चिकना भाग अंदर की तरफ यानी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। दोस्तों अभी हम बाज़ार में आ गए हैं। ये है महादेव फैशन शॉप का नाम। और देखिए इन्होंने झूलेलाल जी का फ़ोटो और शंकर भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है और ये प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। छाछ दे रहे हैं, चावल और पनीर की सब्ज़ी दे रहे हैं और सभी भक्त लोग यहाँ देखो आए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए और हर साल ये धामधूम से मनाते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया और धामधूम से इन्होंने शिवरात्रि का पर्व मनाया है। और इनके बिल्कुल सामने अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भी शंकर भगवान जी की स्थापना की गई है। एक बड़ी और एक छोटी प्रतिमा रखी गई है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और ये भाई सबको प्रसाद बांट रहे हैं। देखिए दोस्तों दाल और पूरी का प्रसाद दे रहे हैं ये सबको। ये भी हर साल यहाँ पर प्रसाद करते हैं। देखिए दोस्तों ये सबको प्रसाद बांट रहे हैं, दाल और पूरी का प्रसाद दे रहे हैं। कुबेर नगर की शिवरात्रि की महिमा ही कुछ अलग है। देखिए सभी भक्त लोग प्रसाद लेने के लाइन में खड़े हैं। दोस्तों अभी हम कुबेर नगर के मेन मार्केट में आ गए हैं। यहाँ सब्जी के कुछ व्यापारी हैं, उन्होंने ये डेकोरेशन करवाया है। यहाँ पर देखिए आप 2 स्टैचू रखे हुए हैं, एक बॉय है एक गर्ल है और बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है छोटा सा पहाड़ बनाकर जैसे आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों। और ये हर साल शिवरात्रि बड़ी धामधूम से मनाते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये हर साल यहाँ पर ये व्यापारी शिवरात्रि बड़ी धामधूम से मनाते हैं। देखिए इनकी दुकान है और फिर दुकान के पीछे ही देखिए ये रसोड़ा है। यहाँ पर दाल चावल पूड़ी सब्जी पापड़ सभी यहाँ तैयार किया जा रहा है। जो भी भक्त आएंगे सबको हम यहाँ से पेट भर के खिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरा रसोड़े का आयोजन किया गया है। अभी हम आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये देखिए इनका मंदिर है, ये दुकान के अंदर ही इनका भोलेनाथ जी का मंदिर है। और आगे देखिए यहाँ पर सबको दिया जा रहा है नाश्ता, सबको दिया जा रहा है। ये प्लेटें साफ करके दिया जा रहा है सबको। सभी भक्त यहाँ आए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए। दोस्तों अभी हम आए हैं 17 मार्केट के पास में, जो रास्ता जाता है अंदर, वहाँ पर शिव शंकर भगवान का मंदिर है और भाई धीराराम दरबार भी है। और यहाँ का फंक्शन हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कितनी धामधूम से शिवरात्रि मनाई जाती है तो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे भेजिए सबको। दोस्तों यूँ तो शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन अच्छे हैं, फिर भी सोमवार को शिव का प्रतीकात्मक दिन कहा गया है। इस दिन शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। सोमवार चंद्र से जुड़ा हुआ दिन है। शैव पथ में चंद्र के आधार पर ही सभी व्रत और त्यौहार आते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पड़ने पर वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिससे बड़े ही हर्षोल्लास से सभी लोग मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इसलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। प्रलय की बेला में
इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में भगवान शिव शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा का फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही धामधूम से मनाया जाता है। लोग अक्सर शिवरात्रि की रात को उपवास करते हैं और भजन गाते हैं और भगवान शिव के नाम की स्तुति करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग इस रात को उपवास करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे अपने जीवन में सौभाग्य लाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और उनकी महिमा पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन लोग हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त शिवलिंग पर दूध जल का अभिषेक करते हैं। इस दिन भगवान शिव को बेल, धतूर, भांग आदि चढ़ाया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि हमेशा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसका मतलब होता है भगवान शिव को समर्पित एक महान रात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां बनी रहती है। हर साल में 12 शिवरात्रि आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरे कुबेर नगर की शिवरात्रि दिखा रहा हूँ और आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए यहाँ शरबत का प्रसाद हो रहा है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं सदाशिव मंदिर। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, अभी ये प्रसाद सबको दिया जा रहा है मंदिर के बाहर ही, जैसे आप देख रहे हो। अभी हर साल यहाँ धामधूम से शिवरात्रि मनाई जाती है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, हम जितना कवर हो रहा है उतना आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं शिवरात्रि कुबेर नगर की। और अभी हम मंदिर में चलेंगे, हम आपको मंदिर में दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर भी छोटा सा मंदिर है, एक पेड़ है बड़ा सा, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। देखिए दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको भेजें दोस्तों, ताकि सभी लोग यहाँ की शिवरात्रि देख सकें। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पेड़ है। यहाँ पर शंकर भगवान की स्थापना की गई है। बहुत बड़ा पेड़ है ये और काफ़ी पुराना है। यहाँ गणेश जी की स्थापना की गई है। चलिए अभी हम मंदिर में चलते हैं, आपको मंदिर दिखा देते हैं, सदाशिव मंदिर। देखिए दोस्तों, ये मंदिर है। दोस्तों, शिव संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वह का अर्थ है देने वाला, दाता। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगहों तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना
पालना और विनाश के लिए क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश जो नाम है वो भी शंकर भगवान का ही नाम है, इन 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इनके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव आधे पुरुष ही है या उनमें संपूर्णता नहीं है। दरअसल यह शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सज्ज से ही यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्थिकता के प्रतीक है। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा जा सकता है। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्ति होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव न होकर शव रह जाता है। अमृत पीने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से समुद्र मंथन कर रहे थे तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिवजी के कंठ गले में ही रोककर उनका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई। तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। जगे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथानुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास न था। उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। कथा से यह साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आँखें सत्व, रज, तज, भूत, वर्तमान, भविष्य, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तपोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल, शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तपों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है
जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मनाद रूप है। मुंडला माला, शिव के गले में मुंडला माला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। शाल, शिव ने शरीर पर बाघ चर्म यानी बाघ की खाल पहनी हुई है। बाघ हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ, शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका स्वरूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव के साधक को न तो मृत्यु का भय होता है, न रोग का, न शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारण बताया गया है। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षिमामृताम्। भावार्थ, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह से जैसे कि खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या है महाशिवरात्रि? भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें हिंदू बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं और पूजते हैं। यूँ तो शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन अच्छे हैं, फिर भी सोमवार को शिव का प्रतीकात्मक दिन कहा गया है। इस दिन शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास से सारे भक्त साथ मिलकर मनाते हैं। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। ईशान संहिता में बताया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदि देव भगवान शिव की करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इसलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। प्रलय की बेला की इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शिव की बारात निकाली जाती है। अगले दिन सवेरे जौ, तल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है।
स्कंद पुराण के केदार खंड में शिवरात्रि व्रत महिमा की एक कथा आती है। एक चांडाल पशु पक्षियों को मारता, उनका खून पीता, मांस खाता और उनका चमड़ा बेचकर जीवन का निर्वाह करता था। उसने एक विधवा ब्राह्मणी को बहला फुसलाकर अपने पास रख लिया। उसने उसके गर्भ से एक बालक पैदा किया जिसका नाम रखा गया दुस्सह। दुस्सह भी अपने पिता की तरह ही दुष्कर्म करने लगा। एक बार उसने जंगल में शिकार के लिए भटकते भटकते रात हो गई और वह रास्ता भूल गया। एक पेड़ पर चढ़कर उसने चारों ओर देखा तो कहीं दूर एक दिया जल रहा था। भूख प्यास से व्याकुल दुस्सह वहां गया। वह एक छोटा सा शिव मंदिर था और एक संत की कुटी थी। संत पूजा में बैठे हुए थे। अब उठेंगे तब उठेंगे, इस प्रकार राह देखते देखते पूरी रात बीत गई। देव योग से वह रात्रि शिवरात्रि थी। दुस्सह का अनजाने में शिवरात्रि के जागरण हो गया और खाने पीने के लिए कुछ न मिलने से उपवास भी हो गया। सुबह हुई तब संत ने दुस्सह से कहा, बेटा नहा ले। दुस्सह ने नहा धोकर संत के कहे अनुसार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर शिव को बिल्ली पत्र चढ़ाए। उसे उन संत का सत्संग मिला। समय पाकर दुस्सह मर गया। शिवरात्रि जागरण, संत दर्शन, उनके 2 बच्चों का श्रवण और शिव मंत्र के जप के अलावा उसके जीवन में और कोई पुण्य न था। इस पुण्य से वह अगले जन्म में राजा विचित्रवीर्य बना। वह था तो एक शिकारी जो खरगोश, हिरण आदि प्राणियों के पीछे मारा मारा फिरता था और कहा संत दर्शन, अनजाने में शिवरात्रि जागरण और शिव मंत्र के जप से प्रभाव से अगले जन्म में एक राजा बन गया। उसकी पूजा की स्मृति बनी रही, जिसके प्रभाव से इस जन्म में भी वह शिवजी का पूजन अर्चन करता था। भगवान शिव और संतों में उसकी प्रीति थी। उसके राज्य में लोग बोलते थे कि यह शिव भक्त राजा विचित्रवीर्य का राज्य है। राजा विचित्रवीर्य ने राज्य तो किया किंतु राज्य के अहंकार से फूला नहीं। भोगों में तो रहा किंतु भोगों की दलदल में फंसा नहीं। राजगद्दी पर तो रहा किंतु राजगद्दी के दोष उसमें आए नहीं। उसके दिल में तो भगवान शिव की गद्दी थी और संतों का सत्संग था। उसने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, साधु संतों की सेवा की और शिव भक्ति का प्रचार किया। इन सब का इतना भारी पुण्य था कि मृत्यु के पश्चात राजा को मुक्ति प्राप्त हुई। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे सबको शेयर करना। हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। पुण्य के प्रभाव से उसने शिवजी की लीला में संयोग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया था। 10 के यज्ञ में जब सती ने योग शक्ति से अग्नि प्रकट करके शरीर छोड़ दिया, तब दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करने के लिए शिवजी ने। दोस्तों अभी मैं आया हूँ सुखरामदास दरबार में। यहाँ पे एक प्रदर्शन बना हुआ है तो मैं आपको वो प्रदर्शन दिखाने वाला आया हूँ। तो आपको हमारे चैनल पे जो वीडियो आप देखते हो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके बताना। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। हमारे पीछे आप देख सकते हो जैसे लाइन लगी हुई है, सब प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें। ने अपना जटा उठाकर उसे पर्वत शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उसी से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र पूर्व काल का राजा विचित्रवीर्य था। शिवजी ने उसे 10 का यज्ञ ध्वंस करने के लिए भेजा। यज्ञ ध्वंस करने जब वीरभद्र कनखल से कैलाश जा रहे थे, तब हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान पर उन्होंने थोड़ा आराम किया था।
बाद में वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया था, आज भी मौजूद है। उस स्थान के पास हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाली बसें रुकती है। वह जगह वीरभद्र नाम से प्रसिद्ध है। शिव भक्ति की कैसी महिमा कि उनके प्रभाव से एक शिकारी भगवान वीरभद्र होकर पूजे जाते हैं। देखा दोस्तों, भगवान में बड़ी शक्ति होती है और भगवान ही पूरे संसार को चलाते हैं और उनके बिना हम अधूरे हैं। हमारा जन्म और मृत्यु उनकी मर्जी से ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्होंने कितना बढ़िया थीम्स तैयार किया है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ सभी लोग अभी दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हो रहा है और एक बड़ा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है, जहाँ पर आप जल, पंचामृत, फल, फ्रूट, बेलीपत्र चढ़ा सकते हैं। और यज्ञ हो रहा है, शंकर और पार्वती जी का विवाह हो रहा है और सामने भोलेनाथ जी और शेर की स्थापना की गई है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और आप ये दर्शन करके जब बाहर आएंगे तब आपको टीका लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ये कैसा लगा प्रदर्शन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो आगे सबको शेयर करें। आपको कुबेर नगर की शिवरात्रि कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। हमने आपको पूरा तो कवर नहीं किया है, हमने खाली आपको थोड़ा सा ट्रेलर ही दिखाया है। लेकिन पूरा कुबेर नगर आप घूमेंगे तो आपको बहुत कम पड़ जाएगा। बहुत बड़ा कुबेर नगर का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ हर साल धामधूम से शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। हर शिवरात्रि को यहाँ आपको मज़ा आएगा। आप यहाँ पर ज़रूर आए और बने रहे हमारे चैनल के साथ गोस्वामी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे सबको शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।